राम जी राम। मेरे गुरु जी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि निराकार राम की भक्ति किस तरह होती है और निराकार भक्ति, निराकार जो राम है उसकी, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जिसका कोई आकार नहीं है, जिसके गुण हमें अंदर ही हमें पता चलते हैं, जो हमारा अंतर आत्मा ही बता सकती है कि निराकार राम की भक्ति करने के बाद हमें कितना अच्छा लगता है और अंदर हमारे क्या हमें प्रतीत होता है। निराकार राम है जिसका कोई आकार नहीं है, जिसका कोई विकार नहीं है, और उसके राम नाम की शक्ति में इतनी शक्ति है। एक राम का नाम अगर लेंगे उसमें इतनी शक्ति है कि हम 68 तीर्थ, कितने भी तीर्थ स्नान कर लें, कितनी भी नदियों में नहा लें और कितने भी तीर्थ स्नान करके यज्ञ कर लें, तप कर लें, हवन कर लें और कोई भी व्रत कर ले, कितने भी हज़ारों व्रत कर लो, लेकिन अगर उसके सामने हम एक राम का नाम ले लें तो वह उन सब से करोड़ों गुना ज़्यादा फल देगा। उन सभी तीर्थों के स्नान से ज़्यादा फल हमें उस एक राम के नाम में मिलेगा। ऐसे ही एक राजा, काशी के राजा थे कुरगुट, जो निराकार राम की भक्ति करते थे, निर्गुण भक्ति करते थे और वह बड़े ही धर्मात्मा और सूरवीर थे। और एक राजा और एक ऋषि पुंडरिक थे। ऋषि पुंडरिक 68 तीर्थ का स्नान किए हुए थे। तो उनका एक ही नियम था, उनका एक नियम था कि वह सिर्फ तीर्थ स्नान किए हुए लोगों के यहाँ ही महाप्रसाद लेते थे। तो वह भ्रमण करते करते काशी पहुँचे और काशी में आते ही उन्होंने राजा की बड़ी महिमा सुनी। वहाँ सबको पूछा कि यहाँ किसने तीर्थ स्नान किया है, मैं उनके यहाँ महाप्रसाद करने जाऊँ। तो सब लोगों ने कहा कि हमने तो तीर्थ स्नान किए नहीं है, यहाँ राजा है वह बड़े धर्मात्मा है, उन्होंने तीर्थ स्नान किए होंगे, आप उनके यहाँ जाइए। तो वह भ्रमण करते करते रास्ता पूछते पूछते राजा के यहाँ पहुँचे। राजा के यहाँ भोजन लिया, भोजन लेके महाप्रसाद हो गया। महाप्रसाद करके रात को उन्होंने विश्राम किया। प्रातःकाल होते ही उन्हें काशी नहाने की इच्छा हुई, गंगा जी में नहाना था। तो वह राजा से पूछने लगे कि राजा जी, मुझे गंगा जी में नहाना है, यहाँ से वह कितनी दूरी पर है। राजा ने कहा कि मैं गंगा में स्नान करने कभी नहीं गया और ना ही मैंने उसे देखा है। हाँ, बस लोगों से सुना है कि यहाँ से 5 कोस की दूरी पे है। तो राजा को बात सुन के ऋषि के मन में बड़ी ही ग्लानि होने लगी और वह सोचने लगे कि यह अभागा पुरुष है, मैंने इसके यहाँ कैसे महाप्रसाद ले लिया। यह राजा को मन में पता चल गया कि ऋषि यह सोच रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। तो उनको पता चलते ही राजा के एक दृश्य हुआ कि राजा के महल में तीन गायें प्रवेश करने लगी और उन गायों को प्रवेश करते हुए देख रहे थे ऋषि। और ऋषि ने एक सीन देखा। ऋषि ने देखा कि 3 गायें महलों के अंदर प्रवेश करते ही अप्सराएं बन गई, देव कन्याएं बन गई, उनके रूप बदल गए। यह देखते ही ऋषि मन में सोचने लगे, ये सब क्या हो रहा है। ऐसा इतना आश्चर्य हुआ उन्हें आश्चर्य होने लगा कि वह देव कन्याएं हो गई और एक राजा के घर में सफाई करने लगी, दूसरे राजा के घर पानी भरने लगी, तीसरा राजा के लिए खाना बनाने लगी। यह सब देख के ऋषि ने राजा से पूछा कि यह सब क्या हो रहा है। यह अभी तो जब वह महल के बाहर से आ रही थी तब तो वह स्वर्ण वर्ण की गायें थी और अभी यह अंदर महल के अंदर प्रवेश करते ही यह 3 देव कन्याएं कैसे हो गई। तो फिर राजा ने कहा, नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हम और आप हैं, यहाँ और हम 2 के अलावा कोई नहीं है। तो देव कन्याओं को बोला कि यह आप इन देव कन्याओं से ही पूछ लीजिए कि ये कौन है। तो देव कन्याओं को, अब यहाँ से ध्यान से सुनिए कि ऋषि ने देव कन्याओं से पूछा कि आप अभी तो स्वर्ण वर्ण की काले रंग की गायें थी, महलों में आके आप देव कन्याएं कैसे हो गई। तो उन्होंने कहा कि हम तो गंगा, यमुना और सरस्वती, काशी, हम तीनों वह नदियाँ हैं। लोग सभी पाप कर्म करके हमारे अंदर आते हैं और स्नान करके अपने सारे पाप कर्म हमारे अंदर डाल देते हैं और इन दुनिया भर के पापों से हम पशु बन चुकी हैं और इसीलिए हम लोग
यहाँ रोज़ इन निर्गुण राम नाम भक्ति करने वाले राजा के दर्शन करने आते हैं, क्योंकि इनमें परमात्मा बसे हुए हैं। यह रोज़ परमात्मा से मिलते हैं, इसीलिए हम इनके दर्शन पाकर अपने पापों से मुक्त हो जाती है। यह सुनते ही ऋषि के मन में इतना राजा के लिए भक्ति उत्पन्न हो गई, और वह सोचने लगे कि मैंने तो इनके बारे में इतना गलत सोच लिया था। और उन्होंने अपने मन में उन्होंने सब कुछ तीर्थ स्नान सब कुछ छोड़ दिया, और राजा से केवली राम की भक्ति, राम नाम की श्वासोश्वास भक्ति का विधान पूछा कि विधि पूछी कि किस तरह हमें राम राम करना है। और वह सोच के विधि सीख के वह अपने आश्रम में चले गए, और वहाँ से वह रोज़ राम राम वो विधिवत श्वासोश्वास राम राम करना उन्होंने चालू कर दिया। उसी दिन के बाद में वह राम राम करने लग गए, यहीं पे राम राम करने लगे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि राम नाम का कितना महत्व है। एक राम के नाम में इतनी शक्ति है कि वह हमें, इंसान को भी परमात्मा बना सकता है। जिस नदियों में हम पाप धोने जाते हैं, वे नदियाँ भी उन परमात्मा के दर्शन करने के लिए आती है, जिसके मन में, जिसके हृदय में राम नाम बसते हैं, निर्गुण राम बसते हैं। राम 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 राम। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे इसे देख सकते हैं, और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। लाइक कीजिए, ममता मुंदड़ा के नाम से यूट्यूब पे भी है। राम 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 राम।